वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में स्टार्ट करते हैं और मैं डिटेल में समझाऊं उससे पहले मैं आपको सारी बातें एक एक करके समझाना चाहता हूं कि कैसे बनता है, क्या रीज़न्स हैं, कैसे आपने समझना है और एक एक बात बारीकी से आपको समझाऊंगा। ये चार्ट है और इसके बारे में हम सब कुछ बहुत डिटेल में समझने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो आर यू रेडी? ओके, लेट्स सी कितना हम समझ पाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो NCERT आप पढ़ेंगे तो दिस इज़ FeCr2O4, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आयरन क्रोमाइट हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करके देखिए। फेरस ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है लिखी हुई है और क्रोमियम इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए, एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा। मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करूं उससे पहले नीचे देखिए आप, क्रोमेट एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में चेंज होता है। अगर आप देखें तो क्रोमेट छोटा है और डाइक्रोमेट बड़ा है। छोटे को बड़े बनने की बड़ी तलाश रहती है, हसरतें रहती हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी प्रकट हुए और बोले नारंगी खाओ। नारंगी जानते हो? ऑरेंज। ऑरेंज कैसा होता है? एसिडिक। एसिडिक यानी कि फ्रूट्स खाओ। आजकल की दुनिया ना पब में जाती है, बार में जाती है, बहुत अल्कोहल पीती है। दिखाया होगा मूवी में, ड्रिंकिंग अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो हनुमान जी प्रकट हुए, बोले क्रोमेट तुम पीले पड़े हुए यार, अगर तुम्हें बड़ा बनना है, ग्रो अप करना है तो भैया फ्रूट्स खाओ। फ्रूट्स कैसे होते हैं? एसिडिक। यानी कि ये मुद्दा है, यही सब कुछ कराएगा आपको। पूरा क्रोमेट डाइक्रोमेट चैप्टर जो भी है याद रखिएगा। क्रोमेट अगर एसिडिक मीडियम में होगा तो डाइक्रोमेट में चेंज होगा जाएगा ऑरेंज कलर का सॉलिड। हनुमान जी बताए थे। हनुमान जी को वैसे ही देखा होगा, आपको कैसा कलर पसंद है? नारंगी, ऑरेंज कलर, राइट? ओके। तो क्रोमेट एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में चेंज होता है, बड़ा होता है। और डाइक्रोमेट अभी आगे बताऊंगा। डाइक्रोमेट को अगर बेसिक मीडियम मिल जाए, बेसिक मतलब अल्कोहल, आजकल की दुनिया कितनी अल्कोहल के पीछे दीवानी है, पागल हो रही है। तो जैसे ही अगर इसको बेसिक मीडियम मिलेगा तो ये क्रोमेट में चेंज हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा। नॉट गुड फॉर डाइक्रोमेट्स हेल्थ। चलिए, यही बात याद रखिएगा कि क्या क्रोमेट अगर फ्रूट्स खाएगा, एसिडिक फ्रूट, सिट्रस फ्रूट, तो वो ग्रोन अप होगा, बड़ा बनेगा डाइक्रोमेट। और डाइक्रोमेट अगर अल्कोहल पिएगा तो वो क्रोमेट में चेंज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या ये बात आपके दिमाग में फिट हो गई? अगर हो गई है, वीडियो को पॉज करें, बार बार सोचें कि क्या क्रोमेट डाइक्रोमेट में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? अगर उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा। यहाँ लिखा नहीं है, अगर इसको बेसिक मीडियम मिलता डाइक्रोमेट को तो ये क्रोमेट में चेंज हो जाएगा, पीले रंग का। ये ऑरेंज कलर है, राइट? इतनी बात आ गई तो सारी डाइक्रोमेट की केमिस्ट्री आपके हाथ में होगी। और देखें, ये FeOCr2O3 है। अब FeOCr2O3 को अगर बेसिक मीडियम मिल जाए और लुटेरा आ जाए, ये तो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। सोडियम कार्बोनेट, ऑल सॉर्ट्स ऑफ सोडियम आर व्हाट? बेसिक। अगर ये पानी में डालोगे तो NaOH H2CO3, दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक मीडियम। और बेसिक मीडियम में लुटेरा आ गया। अब लुटेरा तो इसको लूटेगा, क्रोमियम को लूटेगा। तो क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से मैक्सिमम क्या है? 6 ग्रुप को बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में, तो +6 आएगा। +6 डाइक्रोमेट का भी है। अगर मैं डाइक्रोमेट की बात करूं, यहाँ भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है माय डियर स्टूडेंट्स। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 यहाँ भी है और +6 यहाँ भी है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी बन सकता है। लेकिन लुटेरा आके लूट रहा है बेसिक मीडियम में। और बेसिक मीडियम मैंने क्या बताया था? अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑफ क्रोमियम। तो बेसिक मीडियम में क्रोमेट बनेगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए, क्रोमेट बन गया है, लुट गया। अब यहाँ डाइक्रोमेट भी बन सकता था, क्रोमेट भी बन सकता था, लेकिन लॉजिक क्या कहती है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या कहती है कि क्रोमेट बनेगा, क्योंकि बेसिक मीडियम में क्रोमेट स्टेबल होता है। बाकी फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बन गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये तो पहले ही +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसमें कुछ नहीं हुआ, राइट? इतनी बात आ गई। तो देखिए, सोडियम क्रोमेट मैंने आपको बताया
कि छोटा है, अगर इसको ग्रो अप करना है तो फ्रूट्स खाने होंगे। ये देखा नारंगी फ्रूट खा के, एसिडिक ऑरेंज खा के ग्रोन अप, डाइक्रोमेट बन गया, राइट। अब डाइक्रोमेट बन गया तो देखिए क्रोमेट एक बड़ा एनायन है, बिग एनायन, और सोडियम एक छोटा कैटायन है। अगर आपने इसको डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में चेंज करना है तो आप KCl को डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? KCl डाल दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। क्या डाल दिए इसमें? KCl। जैसे ही आपने सोडियम डाइक्रोमेट में क्या ऐड किया? KCl, तो बड़े के साथ बड़ा स्टेबल, रिश्ता बराबरी का अच्छा। जैसे अपने भीम भैया थे, भीम भैया ने हिडम्बा से शादी की थी। वो खुद भीम ये बलशाली थे और हिडम्बा भी बलशाली, तो देखो बड़े के साथ बड़ा स्टेबल, तो सोडियम को छोड़िए और बड़े के साथ बड़ा स्टेबल, तो आपको सोडियम डाइक्रोमेट चेंजेस इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भैया डाइक्रोमेट तो मिल गया था, तो ये डाइक्रोमेट क्यों चाहिए था? याद रखिएगा, सोडियम के जो सॉल्ट्स होते हैं दे आर हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्वेसेंट। डेफिनेटली दे आर, यस, जल्दी से बताएं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो भैया आपने पता चला टाइट्रेशन के लिए कोई सॉल्यूशन बनाया, इसने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, इसकी नॉर्मलिटी चेंज हो गई। इस पर भरोसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसकी नॉर्मलिटी पे भरोसा कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आप KCl से रिएक्ट कर दो बड़े के साथ बड़ा स्टेबल, बिगर विथ बिगर इज मोर स्टेबल। और ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं है, यानी कि ये कहता पानी मुझसे दूर रहे, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात तो NCERT के बच्चा लोग। अब मुद्दा स्टार्ट होता है, क्या NCERT सफिशेंट है? नहीं। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। चलिए मेरे साथ आप बने रहिए और एक एक बात जानने के लिए देखते रहिए कि आगे कैसे काम बनेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्टिंग की थी किससे? मैं वो वाली बातें बताऊंगा जो हमने की हैं और आगे की बात बताऊंगा कि जो हमने नहीं की हैं, राइट? आर यू रेडी? तो देखिए सब लोग, हमारे पास था स्टार्टिंग में FeOCr2O3, दैट मीन्स फेरस ऑक्साइड प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और क्रोमियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन में था। फिक्रो, आयरन और क्रोमाइड की फिक्र करता था कौन? सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट बचा के रखता था इसको ऑक्सीजन से, लुटेरे से, लेकिन होनी को वही मंजूर था जो होना था। एक दिन ऑक्सीजन आया और इसको लूट लिया। लूटेगा तो क्या बनाएगा? FeO का क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स? बताओ, जल्दी बताओ। नहीं बताओगे? बताना पड़ेगा। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। क्रोमियम लूटेगा तो क्या बनेगा? अब दो बातें हो सकती थी, +6 ऑक्सीडेशन स्टेटमेंट पहले ही बताया कि जब भी बेसिक मीडियम है, कैसा मीडियम है? दिस इज योर बेसिक मीडियम। तो क्या बनेगा बेसिक मीडियम में? क्रोमेट। तो Na2CrO4 क्या मिलेगा हमको? Na2CrO4, क्योंकि बेसिक मीडियम में सोडियम क्रोमेट ही स्टेबल होता है। और अगर आपने सोडियम क्रोमेट, लेकिन आगे हम बात करें उससे पहले लिख दें भैया सोडियम क्रोमेट तेरा कलर कैसा है? याद रखिएगा येलो कलर, और ये प्रेसिपिटेट है। देखो येलो कलर दिख नहीं रहा है तो मैं किसी और पेन से लिख देता हूँ कि भाई तुम येलो कलर हो, और सोडियम के सारे सॉल्ट पानी में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट नहीं है। ऑल सॉल्ट्स ऑफ सोडियम आर सॉल्युबल इन वाटर। तो सोडियम क्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। अब आप चाहते हो डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट ग्रोन अप कब होगा? ये हनुमान जी ने कहा था भैया तुम्हें ग्रोन अप होना है तो तुम सिट्रिक एसिड फ्रूट्स खाया करो। यानी कि अगर इसमें डाल दें हम एसिडिक मीडियम H2SO4 तो ये डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा। सो डाइक्रोमेट में चेंज होके ये बनाएगा क्या? बताओ बच्चा लोग, क्या बनाएगा? सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। और ये हनुमान भक्त होता है, ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है, ऑरेंज सॉलिड। अब देखिए एक बड़ा एनायन है और छोटा कैटायन है, स्टेबल नहीं है, तो आप अगर रिएक्शन करा दें KCl के साथ, किसके साथ? KCl के साथ। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराओगे पोटेशियम क्लोराइड के साथ एक्सचेंज ऑफर हो जाएगा, बड़े के साथ बड़ा स्टेबल, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। K2Cr2O7, K2
Cr2O7, ये भी ऑरेंज कलर का कंपाउंड है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों ये बनाया? वो भाई साहब हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, पानी के साथ बहुत प्यार मोहब्बत है, पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी नॉर्मेलिटी चेंज कर लेते हैं। सोडियम के सॉल्ट हाइग्रोस्कोपिक होते हैं एंड इट इज़ नॉट हाइग्रोस्कोपिक, ये पानी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखता है, बहुत कम सॉल्युबल है वाटर में। अब मामला यहाँ तक तो एनसीईआरटी में भी लिखा था, बात यहीं से स्टार्ट होती है। देखिए अब यहाँ तक तो एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन क्वेश्चन जब आएगा एग्ज़ाम में तो बहुत ख़तरनाक आएगा। देखिएगा ज़रा ध्यान से। अब क्वेश्चन ये आता है एग्ज़ाम में कि अगर इस सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन अगर मैं कर दूं किससे, H2SO4 से, क्रोमेट की रिएक्शन H2SO4 की डाइक्रोमेट बना, लेकिन डाइक्रोमेट की रिएक्शन अगर मैं H2SO4 से करता हूं तो क्या बनेगा? दिस इज़ नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, याद रखिएगा बच्चा लोग। CrO3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी कह लीजिए बनेगा, बहुत ही खतरनाक कंपाउंड है। इसको भी हम कहेंगे ब्राइट ऑरेंज सॉलिड। क्या बोलेंगे? ब्राइट ऑरेंज सॉलिड। यहाँ भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ब्राइट ऑरेंज सॉलिड। हनुमान भक्त हैं सब भैया ये। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न चले हनुमान के बिना। तो ये हनुमान भक्त हैं। तो देखिए अब भाई एक बात याद रखिए, CrO3 बन गया। CrO3 को क्या बोलेंगे? क्रोमिक एसिड या क्रोमियम ऑक्साइड, जो भी बोल लीजिए आप। इसका जो ये ऑरेंज कलर का कलर है, इट्स नॉट डैडीज गिफ्ट, इट्स नॉट डैडीज गिफ्ट। डैडी गिव मी द नॉट ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किसके कारण? डी ट्रांजिशन के कारण बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन D0 है। सो कलर इज़ नॉट ड्यू टू डैडी मतलब डी ट्रांजिशन। इट्स कलर इज़ ड्यू टू कोई सेंटीसी मतलब चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के कारण है। नॉट ड्यू टू DDT बट ड्यू टू CTC, नॉट ड्यू टू DD बट इट्स ड्यू टू CTC। और ये CrO3 बहुत ज़्यादा पानी में सॉल्युबल होता है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सोआ भी है ये CrO3, याद रखिएगा। और भाई लोगों, मैं तुमको इतनी बड़ी बात बताने वाला हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर इसकी रिएक्शन कर दें हम किससे, NaOH से, CrO3 की रिएक्शन अगर हम कर दें NaOH से, तो जानते क्या मिलेगा हमें? फिर से मिल जाएगा Na2CrO4। JD ली में लिखा हुआ है ये, अगर आप देखना चाहें रेफरेंस तो यू कैन सी वेरी क्लियरली। लेकिन बात अभी कंप्लीट नहीं हुई माय डियर स्टूडेंट्स, बात तो बहुत इंपॉर्टेंट अभी बाकी है। वो बात क्या है वो देखते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों में से किसी की भी रिएक्शन आप हाइड्रोजन परऑक्साइड से कर दें, H2O2 से, चाहे इसकी कर दें चाहे इसकी रिएक्शन कर दें, ये भी एनसीईआरटी में नहीं दी, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। जानते क्या बनेगा? CrO5। आप बहुत अच्छे से जानते हैं CrO5 को, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं CrO2 होल ट्वाइस, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बहुत ही सब लोग अच्छा बच्चा जानता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो Cr डबल बॉन्ड O, परऑक्साइड लिंकेज O बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्रोमियम की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्यों +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है? हम सब समझते हैं कि यहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज -1 और ये -2, कैन यू सी। और इसका कलर कैसा होता है जानते हैं आप बच्चा लोग? ब्लू कलर, डीप ब्लू वायलेट कलर, डीप ब्लू वायलेट कलर होता है। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि बात कंप्लीट हो गई, बिल्कुल भी बात कंप्लीट नहीं हुई है, बात तो अभी शुरू हुई है। सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इन्होंने बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनाया। अब अगर मैं क्या ले लेता हूँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट या CrO3, इन दोनों में से किसी की भी रिएक्शन करा दूँ, जानते किससे?
HCl concentrated H2SO4, HCl concentrated H2SO4, जानते क्या मिलेगा? CrO2 Cl2, बहुत अच्छे से जानते होंगे इस कंपाउंड को, क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं। क्रोमिल क्लोराइड डीप रेड कलर्ड लिक्विड, डीप रेड कलर्ड लिक्विड। आगे की कहानी आप जानते हैं। इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें NaOH के साथ, किसके साथ? NaOH के साथ। अगर हम NaOH के साथ करा दें तो येलो कलर कंपाउंड का सोडियम क्रोमेट सॉल्यूशन मिलता है Na2CrO4। ये दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मैं एक कलर यूज़ कर लेता हूँ, Na2CrO4 येलो सॉल्यूशन। क्या मिलेगा हमें? येलो सॉल्यूशन। लेकिन अभी भी बात कंप्लीट नहीं हुई। इस येलो सॉल्यूशन की रिएक्शन जब आप करोगे लेड एसीटेट से, किससे? CH3COO होल ट्वाइस Pb, तो यू विल गेट PbCrO4 का येलो PPT। येलो PPT आपको लगेगा कि क्या क्रोमेट सारे के सारे, सभी के सभी क्रोमेट येलो कलर्ड होते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, एक्सेप्ट सिल्वर क्रोमेट। सिल्वर क्रोमेट कैसा होता है? ब्रिक रेड कलर होता है, बाकी ये येलो कलर्ड होते हैं, राइट? येलो कलर्ड। देखिए, और वैसे भी क्रोमेट हम स्टार्टिंग से ही बता के आपको चल रहे हैं कि क्रोमेट जब भी आपको दिख जाए तो येलो कलर्ड है। आपको ऐसा लग रहा होगा ये रिएक्शन, ये चार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। सिर्फ एक बात बची है कि इस पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन अगर आप 30% यानी कम अमाउंट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कर दोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलेगा। एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर भी दिया है, K3CrO8। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए स्टूडेंट्स, K3CrO8 का स्ट्रक्चर होता है क्रोमियम। बहुत पूछा जाएगा, 3 साल पहले नीट में पूछा गया है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन OOK। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज है, लेकिन क्रोमियम के साथ -1 -1 -1 -1 -1, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये स्ट्रक्चर है। तो इतनी बातें हमें सारी याद रखनी है पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिलेटेड। बच्चा लोग, कैन यू सी? तो यही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसमें 50% आप देख सकते हैं आपकी कौन सी केमिस्ट्री का था? एनसीईआरटी की केमिस्ट्री का था। लेकिन 50% फ्रॉम आउटसाइड ऑफ एनसीईआरटी। तो याद रखिएगा, ये हमें बात याद रखनी चाहिए कि सिर्फ एनसीईआरटी से सेक्शन बी में नहीं आए, एनसीईआरटी के बाहर से भी आपके सेक्शन बी पार्ट में आ सकता है। तो बी अवेयर ऑफ इट। ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका ख्याल रखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। अगर ये चार्ट अच्छा लगा है तो आप ज़रूर बताएंगे कि कैसा लगा है, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे बनाने पे, ये कंपाउंड्स बनाने पे मजबूर करते हैं कि आपका भला होगा। डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आप दुआ में याद रखेंगे। ठीक है बच्चा लोग, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। राइट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।